Now guys, going to 13.5 exercise of NCERT. Sum number first. Now from here 13.5 से 13.5 एक्सरसाइज से हमारे वॉल्यूम वाले सम शुरू हो रहे हैं। जैसे 13.1 में हमने कौन से किए थे, 13.1 से लेकर 13.4 तक हमने क्या थे, सारे सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले किए थे। जैसे 13.1 में हमने क्या किया था, 13.1 में हमने किया था क्यूब और क्यूबॉइड, 13.2 में किया था सिलेंडर, 13.3 में किया था कोन के बारे में, 13.4 में क्या किया था, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। जैसे वहां हमने लाइन वाइज किया था, ऐसे यहाँ पर 13.5, 6, 7, 8 में एज इट इज ही चलेगा। यानी कि 13.5 में हमने अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों का इस एक्सरसाइज में मेन रिलेशन है इसका। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या निकलता है ऐसे ही, साइड इंटू क्यूब, साइड क्यूब। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। ठीक है, क्योंकि क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, साइड साइड साइड, दैट इज साइड क्यूब। ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों से बराबर होते हैं, इसके लिए इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। अब सम नंबर फर्स्ट देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। उसने क्या बोला, एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की शेप की होती है माचिस, माचिस की डिब्बी की शेप की होती है क्यूबॉइड की शेप में, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है हमें। हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ पैक ऑफ 22 सच बॉक्सेस, और सॉरी 12 सच बॉक्सेस। हमने 12 माचिसों की का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है और हाइट क्या है। लेंथ ऑफ मैच बॉक्स, ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स, दैट इज 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालनी, टोटल कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मैंने 12 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इन द नेक्स्ट, a cuboidal water tank having length, breadth and height given है, how many liter it can hold। उसने बोला कि एक वाटर टैंक है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है। इस वाटर टैंक में कितना पानी होल्ड कर सकते हैं। किसी भी वाटर, किसी भी कैपेसिटी निकालनी हो ना, उसके लिए हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे ये कप है, कप में कितना पानी या कितना दूध आएगा, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी, इसका क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है हमने। ठीक है, जैसे अब इसका हमने क्या निकालना है, टैंक का वॉल्यूम निकालना है। लेंथ हमें गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, कितनी है, दैट विल बी 6, 5 एंड 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। और हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये हमारा कितना आएगा, 135 मीटर क्यूब, 135
मीटर क्यूब। आगे उसने क्या बताया कि हमने लीटर में निकालना है। लीटर में यानी कि 130 जो हमारा 1 मीटर क्यूब हमेशा 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? इट्स 135 इंटू 1000 135,000 लीटर। इट्स ओके। 1,35,000 लीटर पानी आएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट वन देखो, उसने बोला कि एक क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी लेंथ भी गिवन है और वाइड विड्थ यानी कि उसकी ब्रेथ ही गिवन है, और हाउ हाइट इट मे बी, इसकी हाइट कितनी होगी? अगर ये 380 मीटर क्यूब का पानी होल्ड कर सकता है, यानी कि 380 मीटर क्यूब का मतलब ये हमें वॉल्यूम पहले गिवन है। लेंथ कितनी है? लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 मीटर। हाइट हमने निकालनी है, हाइट हमने निकालनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम चलो हमें गिवन भी है, पहले वो लिख लो। वॉल्यूम हमें गिवन है 380 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380। 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 380। 380 एच डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8, ये हमारा आ जाएगा 4.75 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट फोरसम, फोर्थ, what is the cost of digging a cuboidal pit having length and breadth and height at the rate of 30? उसने बोला एक हमने पिट यानी कि एक हमने खड्डा करना है क्यूबॉइडिकल शेप का जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, और इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? अगर 1 मीटर की क्यूब की कॉस्ट 30 रुपीज है, सीधा वॉल्यूम निकालो और 30 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। करो निकालो जल्दी। Length of pit, breadth of pit and height of pit, cuboidal pit. Volume is equal to length multiply breadth multiply height, that is 48 multiplied by 3, that is 144 meter cube. Cost of 1 मीटर क्यूब, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब डिगिंग। 1 मीटर क्यूब डिगिंग करनी तो मेरे कितने रुपए लगते हैं? 30 रुपए। कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब की कितनी लगेगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 144, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 4320। 4320। Now, sum number 5th. Sum number 5th. Capacity of cuboidal tank is 5000 liter of milk. हमें क्या गिवन है? Capacity of tank is equal to
50,000 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ वाटर की टैंक कितनी है? इसमें 50,000 लीटर पानी आ सकता है। 50,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है। इट मींस हमें वॉल्यूम गिवन है। हाँ, यानी कि अगर ये इसमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा? 50,000 लीटर। अब ये देखो हमारे पास था कि हमारा जो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लीटर है और यहाँ पर क्या लगेंगे? अगर हमने 1 लीटर निकालना है तो 1/1000 मीटर क्यूब। अगर हमने 50,000 लीटर का रिलेशन निकालना, क्या लगेगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मीटर क्यूब। ये आ गया 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम क्या है? इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। हमें क्या गिवन है? इसकी ब्रेथ निकालनी है, इसकी लेंथ और डेप्थ, यानी कि लेंथ और उसकी हाइट गिवन है, ब्रेथ निकालनी है। लेंथ कितनी है? लेंथ है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ निकालनी है और हाइट गिवन है। ब्रेथ इज इक्वल टू 50 एज डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 दैट इज 2। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर आंसर। नाउ गोइंग टू बाकी आपके ये 5 सम हो गए। इस एक्सरसाइज के 4 सम हो जाते हैं, ये हम कल करेंगे। ओके बाय।